आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और ख़ास करके ये वीडियो मैं स्पेशली मुसलमानों के नाम बना रहा हूं, क्योंकि यहाँ से अब 1 या 2 दिन के बाद ईद आने वाली है और पूरे देश में एक ईद की खुशियों का माहौल है, एक जश्न का माहौल है। क्योंकि जब एक रोज़दार जब 30 रोज़े रखता है, जब ईद का दिन निकलता है तो वो उसके इनाम का दिन होता है। अल्लाह उसको क्या इनाम दे वो तो अल्लाह ही जाने, मांगने वाला जाने कि वो क्या मांग रहा है, अल्लाह उसको क्या नवाज रहा है, ये सारी बात है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि धूपकाला बड़ी शिद्दत से बढ़ चुका है और ग्रामीण के देहात के इलाकों में तक के पानी की किल्लत महसूस हो रही है। टैंकरों की भरमार हो गई है। गवर्नमेंट भी, प्रशासन भी अपने अपने तौर से कई टैंकरों से जो उनकी एक जिम्मेदारी होती है वो पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ख़ास करके औरंगाबाद के, मराठवाड़े के, महाराष्ट्र के लोगों से गुजारिश करता हूँ और ऐसी संगठनों से गुजारिश करता हूँ और तमाम सियासी लीडरान से भी अदबन गुजारिश करता हूँ और तमाम इस्लामी संगठन जो होते हैं हमारे पास, जैसे जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, तबलीग जमात वगैरह जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा काम करते हैं, इंसानियत का काम करते हैं, अमन शांति का काम करते हैं। और तमाम ऐसे जो सरमाएदार बड़े बड़े लोग जो जिनकी लाखों रुपये में ज़कात निकलती हैं, इस तमाम लोगों से मुश्तरका तौर पे मैं एक दर्दमंद अपील करना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा औरंगाबाद का सर्वे रहा है, पड़ेगाँव का है, मिसरवाड़ी का है, ग्रामीण का है, जहांगीर कॉलोनी का है और अतराफ़ के कुछ इलाके हैं, वालुश के इलाके हैं, मिटमिटा है, बहुत सी अतराफ़ की बस्तियाँ हैं जहाँ पर बस्तियाँ तो बच चुकी हैं, लेकिन वहाँ आज भी लोग पानी ख़रीद के पीते हैं। वहाँ बोर का पानी आता है तो कोई जंग आलूद पानी आता है, कहीं पीला पानी आता है। बहुत इक्का दुक्का शायद कुछ चंद अगर बोरिंग होंगे जो बहुत मुश्किल पे पीने के काबिल होंगे, वरना पानी का खारा आ रहा है, मैला पारा आ रहा है, यानी वो पानी पीने से उल्टा बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। और ये जो बस्तियाँ आसपास में नई बस्तियाँ बसी हैं, इसमें यूँ समझ लीजिए कि 80 से 90% लोग जो है तो बिल्कुल मुकम्मल तौर से हाथ गरीब है, हाथ मजदूर लोग है। ये शहर में आके कोई रिक्शा चलाता है, कोई कंपनी में काम करता है, कोई धंधा पानी करता है। बहरहाल छोटे से छोटा कारोबार में लोग शामिल हैं और रिक्शे से आते हैं जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एक गाड़ी, एक महल्ले में किसी के पास अगर 2 व्हीलर है तो बेचारे 3 जने बैठ के जाते हैं और आपस में पेट्रोल में भागीदारी करते हैं। यानी 3 लोग अगर पड़ेगा उससे अगर औरंगाबाद में आ रहे हैं, पुरानी गाड़ी खरीदती खटारा टाइप में, बेचारे गलिया गुलिया मार के आते हैं और 1 लीटर पे 20-30 रुपये डाल के जो पेट्रोल में आना जाना कर लेते हैं। ये भी सच्चाई है, ये भी मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। खैर, मेरा असल मुद्दा ये है कि अब 2 दिन के बाद ईद का माहौल शुरू हो जाएगा। ईद का दिन बहुत बड़ा दिन है, अजीम दिन है। तो गरीब बस्तियों में पानी की बहुत मसले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि देखिए, हम रमज़ान में देखते हैं लोग मस्जिदों में एहतियात देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसों की हज़ारों रुपये की माली इमदाद करते हैं, कई गरीब गुरबाओं की इमदाद करते हैं, रिश्तेदारियों में इमदाद करते हैं, मुसाफिरों की इमदाद करते हैं, मदद करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो अल्लाह उनसे काम ले लेता है, अल्लाह जिनको पसंद करता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, वरना आज भी ऐसे कई लखपति करोड़पति लोग मौजूद हैं जिनको हिदायत अल्लाह नहीं दे रहा है और वो गरीबी तक पहुँच नहीं पा रहे। अब खैर, वो उनका मामला वो जाने। मैं इतने गुजारिश करूँगा कि तमाम बस्तियों में, औरंगाबाद की बोलो, अतराफ़ की बस्तियाँ बोलो, जहाँ बड़ी आबादी रहती है या मिली जुली आबादी रहती है, तो वहाँ भी अब पानी के टैंकर रवाना करो। क्योंकि ईद के 1 दिन पहले लोग, हर बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, घर में हमारी माएँ बहनें गुस्ल का एहतमाम करती हैं, नहाती हैं। भाई, ईद की खुशी रहती है, नए कपड़े पहने जाते हैं। एक घर में अगर 5 जने हैं तो 5 अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, छोटे हैं बड़े सब नहाते हैं। अब बोलिए यहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा तो क्या नहेंगे? और हर किसी की बस की बात तो नहीं पानी खरीद के लेना। फिर घर इतने छोटे छोटे हैं, फिर वो जो बर्तनों की परेशानी। तो कहने का मतलब ये है कि खुदा आपसे तमाम से अदबर गुजारिश है कि देखिए, इस काम को छोटा ना समझिए। आप ये ना समझिए कि भाई हमने फ़ला मस्जिद में 1 लाख दे दिए, फ़ला मदरसे में 2 लाख दे दिए, या फ़ला हमारे बस्ती में हमने राशन की किट तकसीम कर दिए। आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन मेरा खुद का सर्वे है। मैंने भी, मेरे को जान पहचान के लोग हैं, पड़ेगाँव में है, मिटमिटे में है, जहांगीर कॉलोनी में है, चिकल थाने की तरफ है और भी तरफ की बस्तियों में है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं ज़मीन का जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं बस्तियाँ महल्ले जाता हूँ कि न्यूज़ के बहाने से जाता हूँ, वहाँ के लोगों से मुलाकात होती है। कुछ लोग मेरा नंबर लेते हैं, कुछ मैं लोगों का नंबर लेता हूँ
और मेरी ख़ास बात ये है कि मैं ऐसा नहीं कि भाई बस न्यूज़ करके आगे भूल गए, बल्कि वहाँ से लोगों को मैं कैफियत जानते रहता हूँ कि भाई आपके मोहल्ले का क्या हाल है, क्या पानी वक्त पे आ रहा है, क्या लाइट आ रही है, क्या साफ़ सफाई हो रही है। मैं ये भी जानकारी लेता हूँ क्योंकि मैं न्यूज़ वाला हूँ, चैनल वाला हूँ। इस बहाने से मैं, अगर मुझे वहाँ को तकलीफ़ है, तकलीफ़ का सामना है आवाम को, तो वहाँ की न्यूज़ बना के मैं चैनल पर डालता हूँ ताकि जो जिम्मेदारान तक बात पहुँचे और कुछ उनकी परेशानियाँ कम हो। ये मकसद से मैं उनके टच में रहता हूँ कि भाई आपके मोहल्ले का क्या चढ़ा है। तो कई मैंने फ़ोन करके पूछा तो बोले अंतर साहब पीने का पानी मुश्किल है। बोले यार तो रमज़ान ईद का क्या होगा। बोले वो तो खैर अल्लाह चला देता है, वो बात नहीं है। देख अगर पानी की नहीं है तो वो तयम्मुम करके भी लोग वज़ू कर लेते हैं, लेकिन शहर का मसला है और हमारे शहर के अंदर पानी की वाफर मकदार है, कई कदीम बॉडियाँ हैं, साई बहुत मसला है, वो सारी बात सुविधा है। अगर साहिब इस्तेताअत लोग, अगर पड़े गाँव में अगर आपके कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, जान पहचान के कार्यकर्ता है तो फ़ोन उठाइए। अरे भाई बोलना क्या बात है, बोलना भाई आपके हम 4 टैंकर भिजाना चाह रहे, कहाँ पर खड़े करना, कहाँ पर कौन सी मस्जिद के हौज में उतारना, या क्या क्या सुविधा है कि वहाँ पर घरों के पास ड्राम है तो बोलना भाई एक ड्रामा ला के लाइन से खड़े कर दो ताकि हम ड्राम में हमारा टैंकर डाल के चल लेंगे, फिर अब अपने हिसाब से जो है तो उसको खाली कर लो। तो आपसे गुजारिश है, ये पानी की बेइंतहा तकलीफ़ है और मैं तो कहूँगा पूरे महाराष्ट्र का मसला ही। अब चूँकि महाराष्ट्र के तक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा करके मैं आखिरी दर्जे पे कह रहा हूँ कि कम से कम औरंगाबाद ज़िले के लोग आप एहसास करें, हमारे के आदिवासी दलित भैया की बस्ती भी है, वहाँ भी हम पानी भेजने का काम करें। वो लोग हैरान हो जाए कि ये अचानक पानी के टैंकर हमारे पास कहाँ से गुजर रहे। तो हम ये कहें कि आज ईद का दिन है, मुसलमानों ने 30 रोज़े रखे हैं, आज बहुत बड़ा हमारा दिन है, खुशी का दिन है और हम आपको भी हमारी खुशी में शामिल करते हैं। अगर हम सबको शीरखुरमा बुला के पिला नहीं सकते तो कम से कम पीने का पानी आपको दे के हम आपकी खुशी में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत सवाब की बात भी है और बहुत बड़ा काम की बात भी है। उसके साथ साथ अगर काफ़ी लोग आज भी जो है तो ऐसे गरीब लोग मुंतज़िर है कि भाई उनके पास पैसे नहीं, शीरखुरमे को मजदूर लोग हैं, कई लोगों से मैंने रब्ता कायम किया तो बोले अंसार साहब देखेंगे टाइम पे उधार पुधार या मांग टंग के ऐसे मायूसी की बात कर रहे थे। तो आपसे गुजारिश है, ये पड़ेगाँव है, मिटमिटा है, हीनानगर है, अम्मुक है, जहाँ भी ऐसे है तो वहाँ के कुछ सोशल वर्कर रहते, कुछ जिम्मेदार रहते, कोई इमाम साहब रहते, कोई नेक लोग रहते, आप उससे कांटेक्ट करो कि इमाम साहब आपकी बस्ती में गली में ऐसे कौन से लोग हैं जिसको आप अच्छी तरह पहचानते। वो खुद बोलेंगे भाई गली में रिक्शे वाले हैं, ये मट्टी काम को जाते, तो हम एक 500-600 रुपये का किट मिल रहा है शीरखुरमे का। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है, भले आपने ज़कात अदा कर दिए हो या बहुत कुछ सदका खैरात कर दिया हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हम आज इतनी हालत में हैं कि आज भी अगर लाख 2 लाख खर्चा करें तो हमको कुछ कमी होने वाली नहीं, अल्लाह आपको और दे। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इतनी ताकत रखते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हल्के में ना लें, बल्कि वहाँ के लोगों से जिम्मेदारी से, कोई दोस्त के ज़रिए से फ़ोन करो, मालूम करो कि भाई हम आपको जो है तो 150 किट बांटना चाहते हैं। एक किट 550-600 की आ रही शीरखुरमे की और एक किट के अंदर कम से कम 15 से 20 लोग का शीरखुरमा बन जा रहा। अरे भले वो किसी और को नहीं पिलाएंगे, कम से कम बाल बच्चे 2 दिन तक कम से कम पी लेंगे। तो इसका भी बहुत बड़ा सवाब है कि वो गरीबों ने 30 दिन रोज़े रखे हैं। मान लीजिए अगर एक घर में 6 अफराद है, हो सकता है छोटे बच्चे ना रखते हो, लेकिन एवरेज अगर लगा लिया जाए तो एक घर में 5 लोग मुसलसल रोज़ा रखते हैं, चाहे हमारी बहनें हो, माएँ हो या बड़े हों। 5 रोज़े मतलब 5 लोग अफराद रखते हैं। अब बताइए कि वो 30 दिन के रोज़े रख रहे हैं और वो 30 दिन के जब शीरखुरमे का सामान आप दे रहे हैं, एक आधा लीटर दूध का पैकेट भी अगर साथ में आप दे रहे हैं और वो उस दिन जो है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, फातिहा खानी के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद शीरखुरमा बना के पी रहे हैं बाल बच्चे पूरा परिवार, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो 30 दिन के रोज़े रखने के बाद वो 30वें दिन की खुशी यानी ईद की दिन की खुशी में आपका एक अतिया दिए हुआ एक अनमोल तोहफा के जो ईद की किट की शक्ल में है शीरखुरमे की, वो बना के पी रहे हैं मासूम बच्चे, हमारे घर के बड़े माए बहनें जो गरीब तबका है। तो याद रखिए कितना इनाम का दिन है। अगर उनके रोज़े कबूल हो गए, उनकी दुआएं कबूल हो गई, उनकी ताजीद कबूल हो गई, तो सोचिए अगर वो शख्स अगर आपका शीरखुरमा पी रहा है तो कितना अजीम सवाब है, कितना अजीम सवाब आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और उनकी रूहानी क्या दुआएं देंगे कि अल्लाह ताला हमारे घर में तो तंगी का आलम था, हमारे घर में शीरखुरमे के पैसे थे, कौन अल्लाह के नेक बंदे लागी थी, अल्लाह तो उनको अच्छा रख, उनके बाल बच्चों को अच्छा रख, उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे, उनके ख़ानदान की हिफाजत फरमा, उनकी ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनकी ईमान वाली मौत अता फरमा। क्या क्या नहीं दुआएं निकलेंगे साहब। ये लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं मुस्तसल राब्ते में हूँ। तो आपसे गुजारिश है, खुदा रखो इसको हल्के में ला ले। यार पानी से क्या हो रहा, ये किट देने से क्या हो रहा। अभी भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं मेरे कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप खुद ज़ाती तौर से, क्योंकि अल्लाह को वो शख्स बहुत पसंद है जिसका जान और माल वक्त लगे। ये 3 चीज़ें, जान, माल और वक्त,
आप जान भी लगाइए, मान भी लगाइए और वक्त भी लगाइए। वक्त इस तरह लगाइए कि आप पड़े वो चल जाइए कार लेके आधे घंटे में। कौन मौलवी साहब है, क्या है मौलवी साहब, हम कुछ एक 100 किट बांटना चाहते हैं, 200 किट बांटना चाहते हैं शुक्रमे के, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दो चार पानी के टैंकर रवाना करना चाहते हैं। तो बताइए आपके पास क्या इंतजाम है? मस्जिद का हाउस है, साफ सुफ करके, ताकि हमारी घर के जो मासूम बच्चे हैं या कोई जिम्मेदार हजरात है वो साइकिल पे लाके या पैदल सर पे हंडे रख के वो बेचारे हाउस का पानी, साफ सुथरा पानी पीने के काम में आ जाए, उसल करने काम में आ जाए, और 2 दिन कम से कम उनको राहत मिले, कम से कम बासी पानी ना पिए, बोरिंग का पानी जहरीला पानी ना पिए जिससे बीमारियां होती हैं, बच्चों खया होती हैं। और धुपकाले का टाइम है और जो बोरिंग भी सूख रही है, पानी मैला आ रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि ये मैं गवाही दे रहा हूँ कि आज भी कई लोग परेशान हैं, आसपास के सैकड़ों के मतलब बस्तियों के अंदर कई लोग परेशान हैं। अरे गैर लोग हैं, वहाँ के मुकामी लोगों से रब्ता कायम कीजिए कि मतलब भाई हम यहाँ के बस्ती के अंदर हम कुछ 100, 150, 500 किट बांटना चाहते हैं, सुरखुरमे का आधा पैकेट, दूध का पैकेट साथ में, और हम कुछ हर बस्ती के अंदर ईद के 1 दिन पहले, यानी कि समझो कल ईद होने वाली है, तो आप जो है तो टैंकर वालों से बात करो कि मतलब हमें पड़े गाँव में हमारे वालिदैन के इसाले सवाब के नज़रिए से या खुद के इसाले सवाब के नज़रिए से या अल्लाह की खुशनदी हासिल करने के लिए, गरीबों की दुआ हासिल करने के लिए हम 5 टैंकर रवाना कर रहे हैं, 10 टैंकर रवाना कर रहे हैं, अलग अलग बस्तियों के अंदर गलियों में खड़ा करके हमारे गरीब लोग पानी भर लेंगे तो पीने के काम आ जाएगा, गुस्ल के काम आ जाएगा, 2 दिन निकल लेंगे, वो आपको दुआ में रखेंगे। साहब एक रोज़दार जब ईद की दुआ लिख लेंगे, ईद की नमाज के बाद, और ठंडा पानी पींगा तो उसकी कलीजी दुआएं लिख लेंगी। इसको हल्के में मत लो, आप ये मत समझो कि हज का बहुत बड़ा सवाब मिलता है या मस्जिद बनाने का बहुत बड़ा सवाब मिलता है। नहीं, कोई प्यासा अगर एक घुट अगर खतरा पानी पी ले, एक घुट पानी पी ले और उसके दिल से दुआएं निकल जाए, कसम खुदा की वो एक पल की दुआ अल्लाह कबूल कर लेते हैं। अल्लाह का क्या कहना, फिर वो क्या नवाजने वाला है। खैर, आपसे बदगुमानी मकसद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह देने वालों ने दिया है, लेने वालों ने लिया है, लेकिन आज भी कई लोग गैरतमंद लोग, गैर लोग मुंतज़र हैं आपकी इमदाद के अच्छे अंदाज से। आखिरी दर्जा है ये, अब ईद का दिन 2 दिन के बाद ईद है, तो आपसे गुजारिश है कोई ऐसा नियोजन करे रातों रात, क्योंकि 500-600 में किट मिल रही है, आप अपने तौर से किट खरीदिए, महल्ले जात में रात के अंधेरे में जाके आधा पैकेट दूध के साथ वो दे दीजिए। और पानी की बहुत ज़रूरत है, देखो पानी की। अब पानी का नियोजन कैसा करते, देखो हरसुल में कुछ 2-5 टैंकर, पड़ेगांव में कुछ टैंकर, जो और दूसरे इलाके में, ऐसे था तमाम अजला जात में और मराठवाड़े में, क्योंकि पानी की तकलीफ चारों तरफ है। तो इसको हल्के में ना ले कि भाई अब ईद हो गई, अब सब होगा, अब सब होगा। नहीं, ये ईद का दिन अगर पानी से वो गुस्ल करते हैं, पाक होते हैं, नमाज को जाते हैं, इतर लगाते हैं, वही पानी से अगर तरकारी बनाते हैं, खाना खाते हैं, प्याज बुझाते हैं, वही पानी में डाल के थोड़ा सुरखमा बढ़ाते हैं, मासूम बच्चे पीते हैं, बहुत अजीम सवाब है। पानी पिलाने का बहुत अजीम सवाब है। बस यही बात को तवज्जो दिलाने के लिए वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद करते हैं कि इसका रिप्लाई आएगा, और ज़रा गुजारिश है कि रिप्लाई भी दीजिए कि अंजर साहब आपका वीडियो देख के हमने 2 टैंकर भिजाया है। नाम मत लिखिए आपका, मगर एक दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती कि हमने तो ऐसा हो रहा है, हम दीवाने तरह के बोलते जा रहे हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है। अगर आप कमेंट करते हैं अंजर साहब आपका वीडियो देखे और हमने जो है तो 10 लोगों को किट लिया की दी, तो हमें खुशी होगी, अल्लाह आपको और अजर दे। हो सकता है कुछ नेकियाँ, तो नेकी के हकदार तो आप हो ही रहे हैं, इस नाचिस गरीब को भी नेकी का हकदार हो जाएगा, हमें भी नेकी मिल जाएंगी। बस आपसे इल्तिजा है, आपसे दरख्वास्त है, अल्लाह आपकी नमाज़ों को, आपकी तरावी को, आपकी तिलावत को, आपके सदक़े को, आपके खैरात को, तमाम एक एक नेकी को आप अल्लाह ताला कबूल करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमें भी नेक हिदायत दे। और ये जो मैंने आपसे अपील किया हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप उसको बहुत संजीदगी के साथ लेंगे, सीरियसली लेंगे। और आज ये वीडियो वायरल होने के बाद रातों रात आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तैयारी में लिख जाइए। ये आपसे एक दर्दमंद इल्तिजा है, दरख्वास्त है। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।